नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले कोरोना से ही लेते हैं, जहां पर भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक अब ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका समेत ज्यादा जोखिम वाले 12 देशों से आने वाले हर यात्री को 7 दिन में होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। इन देशों से आने वाले यात्रियों के हवाई अड्डे पर RT-PCR जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट आने पर उन्हें वहीं इंतजार करना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी इन लोगों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन पर रखा जाएगा। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने वाले यात्रियों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा लैब, जहां पर फिर इसकी टेस्टिंग की जाएगी और ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से लागू होंगे। और उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लखनऊ में इसको लेकर एक हाई लेवल बैठक की गई है। वाराणसी में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। एहतियात के तौर पर सावधानियां बरती जा रही हैं। साथ ही प्रशासन ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। कानपुर एयरपोर्ट पर भी स्कैनिंग शुरू कर दी गई है। बैंकॉक, पटाया, दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। आगरा में हांगकांग और साउथ अफ्रीका से आने वाले पर्यटकों और कारोबारियों की पर भी कड़ी निगरानी बरती जा रही है। तो अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद इसके खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कोरोना के बदले रूप को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल में तैयारी पूरी है। अगर तीसरी लहर आती है तो फिर इससे निपटा जाएगा। अब वेरिएंट बदल जाने से थोड़ी सी खतरा बदल गई है, मगर हम इतना विश्वास दिला सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। हमारी टीम लगी हुई है और उसके साथ एक भी केस निकलता है तो उसकी पूरा प्रबंधन, जैसे हमने 2020 से लगाया था, उसी तरह का हम प्रबंधन भी करते हैं, उसका खोजबीन भी करते हैं। साथ साथ में हमारा वैक्सीनेशन भी पूरी तरह से चल रहा है। हम 70% से ऊपर हमने फर्स्ट डोज लगा चुके हैं और करीब 32% हमारा सेकेंड डोज भी लग चुका है। तो तेजी से वैक्सीनेशन के साथ में कोविड का भी जांच करना और जो हमारे अस्पताल जो पहले से हमने तैयार किए थे तीसरे लहर के लिए, उनका भी हमने पूरी तैयारी के साथ उसमें पीडियाट्रिक ICU, पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें हमारे पूरी तरह से तैयार है। और मथुरा में कोरोना लगभग खत्म हो गया था, लेकिन 3 विदेशियों के कोरोना पॉजिटिव होने से कान्हा की नगरी में कोरोना के फिर से लौटने की आशंका है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना का संक्रमण और अधिक लोगों में ना फैल पाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने इन विदेशी सैलानियों के संपर्क में आए 44 लोगों की टेस्टिंग की है। इन विदेशी सैलानियों में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग जानकारी करने में अब जुट गया है। देखिए, जनपद मथुरा में हमारे कोरोना के केस पहले ख़त्म हो गए थे, लेकिन दोबारा से जो है हमें लगातार केस मिल रहे हैं। कल भी एक नया केस मिला है और आज 2 केस मिले हैं। ये 3 महिला हैं, वृंदावन में हैं और ये तीनों बाहर से आई हैं यहाँ जनपद मथुरा में। तो एक हमारे लुटिनिया शहर की है, एक फ्रांस और स्पेन की है। ये तीनों को हमारे कोविड पॉजिटिव है। कि इनमें नया वेरिएंट अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये दक्षिण अफ्रीका का है, लेकिन सिंपली ये कंफर्म है कि कोविड पॉजिटिव है। तो कोरोना के संभावित खतरे को लेकर लगातार अब एहतियात बरते जा रहे हैं। इसको लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है और इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से हैं, नितिन मथुरा से, राम गोपाल कुशीनगर से और उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास ही लखनऊ चलेंगे। अलाउद्दीन, हमने तो ये सोचा था कि कोरोना अब खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके मामले भी कम आ रहे थे, लेकिन अब चिंता का विषय ये है कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है और अब जगह जगह इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये सतर्क होने का समय है। अगर यहां पर सतर्कता नहीं बरती गई तो फिर जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में देखा था वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा। तो किस तरह की सतर्कता लखनऊ में?
वक्त है और कम से कम जब पूरी दुनिया में इस तरह के आफत का बादल मंडरा रहा है, और शायद इससे पहले भी जो इंडिकेशन है हम लोगों के लिए खुशकिस्मती ये रहती है कि वेस्ट में बहुत तेजी से जब कोविड फैल रहा होता है उससे 1.5 से 2 महीने के बाद आमद उत्तर प्रदेश समेत देश में होता है। तो ऐसे में सतर्क होने का वक्त आ गया है। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने तमाम उत्तर प्रदेश के इलाकों में कोविड का वैक्सीनेशन कराया है, तो आप मान के चलें कि तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं, क्योंकि पहला फेज जो हमने देखा, फिर दूसरा फेज देखा, अब तीसरे फेज की बात कही जा रही है, तो तैयारियों में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। और तीसरी लहर को लेकर के सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी पहले भी की जा चुकी है, तो अलर्ट किए जाने की जरूरत है। वैक्सीनेशन का भी एक लाभ मिलेगा, लेकिन जो सबसे अहम और खास बात है वो है स्कैनिंग की, और खास तौर से क्योंकि ये वायरस फॉरेन में ही है और इसके आने का एक तरीका है वो एयरपोर्ट है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जितनी भी फ्लाइटें आती हैं, 1850 लोग एक दिन में विदेश से यहां पर आते हैं, लखनऊ एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो उन तमाम जगहों पर न सिर्फ अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि जो लोग कनेक्टिंग फ्लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं कि विदेश से कोई आदमी मुंबई में आके 1-2 दिन रुक गया फिर लखनऊ आ रहा है, उस पर भी नजर रखी जा रही है। तो ऐसे में सतर्कता के साथ साथ जो कोविड प्रबंधन का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल का पालन करना ही इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। हालांकि प्रशासन की बात है, इस बीमारी से निपटना है तो सावधानी बरतनी होगी। नितिन मथुरा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, मथुरा से तो पूरी तरह से कोरोना खत्म हो गया था, इसको एक तरह से कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब 3 विदेशी मेहमानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसको लेकर चिंता की लकीरें हैं, किस तरह के एहतियात यहां बरते जा रहे हैं? जी देखिए, अगर हम बात करें तो कोरोना रिटर्न्स की बात कह सकते हैं, और कोरोना रिटर्न्स की जो संभावना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा में 3 विदेशियों सहित 5 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट है, और लगातार स्वास्थ्य विभाग उन पर नजर बनाए हुए है। बात विदेशी सैलानियों के बाद, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने जब इस बात की तस्दीक करी कि जो विदेशियों में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने इस बात की जानकारी तो पता लगा कि जो विदेशी हैं वो टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पर आए थे, और करीब 10 से 15 दिन पहले यहाँ पर आए थे, और अब उन्होंने अपने देश जाने के लिए उन्होंने टेस्टिंग कराई थी। इस दौरान इस बात का पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो इस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि विदेशियों में जो है कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जो पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन के रूप में परिवर्तित कर दिया है। साथ ही जो उसके संपर्क में 44 लोग आए थे उनकी टेस्टिंग करी है। साथ ही क्योंकि किस कोरोना का वेरिएंट क्या है, इस बात की जानकारी के लिए कोरोना जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है उन्होंने उसका सैंपल ले लिया और लखनऊ जांच के लिए भेजा है। संभवतः आज रिपोर्ट जो है इस बात की आ जाएगी कि और इसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह का ये वेरिएंट है, क्या इससे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है या खतरे की बात है। हमारे साथ कुशीनगर से रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अगर कुशीनगर की बात की जाए, यहाँ तो एयरपोर्ट है, यहाँ पर तो विदेशी मेहमान आते जाते रहते हैं। आप खास तौर पर जो बाहर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स यहाँ पर पहुंचेंगी, उसको लेकर, और जो विदेशी मेहमान बाहर से आ रहे हैं उसको लेकर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? बिल्कुल, कुशीनगर चूंकि बुद्ध परिवहन निर्वाल स्थली है, तो और नवंबर दिसंबर का ये जो महीना होता है, यहाँ पे बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु आते हैं, और खास करके चीन, जापान और इस तरीके के बौद्धिस्ट देशों से यहाँ पे आते हैं। तो इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग जो है बेहद सतर्क हो गया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी चूंकि सिर्फ दिल्ली की फ्लाइट शुरू हुई है, मुंबई की फ्लाइट अभी दिसंबर के महीने में शुरू होगी, इंटरनेशनल फ्लाइट अभी नहीं शुरू हुई है, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है वहां पे स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी बनाए हुए है। और साथ ही जो बौद्ध परिवहन निर्वाल स्थली पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका RT-PCR जांच कराया जा रहा है, उनकी निगरानी की जा रही है, वहां पे सतर्कता बरती जा रही है। वहीं कुशीनगर से सटे हुए गोरखपुर जिले में, जहां पे अभी मौजूदा समय में 14 फ्लाइट चल रही है, देश के विभिन्न शहरों से जुड़ी हुई है, यहाँ पे सतर्कता बढ़ा दी गई है। और बिल्कुल, तो खास तौर पर एयरपोर्ट में सतर्कता बढ़ाई गई है। जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है और जहां नहीं भी आती है, वहां कनेक्टिंग फ्लाइट से भी लोग पहुंच रहे हैं, जो विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं उन पर नजर बनाई रखी जा रही है। उपेंद्र भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ा है। उपेंद्र, वाराणसी में टूरिस्ट पहुंचते हैं, और इसको लेकर अब जब कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, चिंता की बात है, तो किस तरह के एहतियात वहां पर? बिल्कुल, देखिए, कोविड प्रबंधन से जुड़ी हुई जितनी भी प्रशासनिक मशीनरी है उसको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इस वक्त हम वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल के दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं, और जो भी लोग अफ्रीका, जहां पर ये अफ्रीकी जो देश है वहां पर जहां पर ये नया वेरिएंट मिला है, जो भी लोग आए हैं उनको अब 10 दिन के क्वारंटाइन करने का आदेश हुआ है। उनको 10 दिन तक अब क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके लिए जो सूची है वो निकाली जा रही है, एयरपोर्ट से जानकारी निकाली जा रही है। जो प्रशासनिक अफसर हैं वो एयरपोर्ट के प्रशासनिक अफसरों के साथ संपर्क में है, और डाटा के साथ अब इसके प्रबंधन की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। क्योंकि
जो नया वेरिएंट है उसके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि अभी उसकी जांच की सुविधा वाराणसी में नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में भी अभी उसकी जांच की सुविधा ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं वहाँ नहीं है, उनकी जांच अभी पूना में हो पा रही है। तो ऐसे में ये एक चुनौती है, उस चुनौती के साथ नए वेरिएंट से निपटने के लिए चुनौती सबसे बहुत बड़ी ज्यादा जो है, लेकिन एहतियात ही सावधानी है, और एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे, तभी इससे हम निपट सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं, सरकार आज संसद में कृषि कानून वापसी का बिल लेकर आ रही है। वहीं किसान अब भी टकराव छोड़ने के मूड में नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को एमएसपी पर कानून न लाने पर चेतावनी दी है कि 26 जनवरी फिर आ रहा है। अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है, और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। वायरस की ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंतित हुए सीएम केजरीवाल पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फ्लाइट्स रोकने का आग्रह किया। गोवा में आयोजित 52वें इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन, यूपी समेत कई राज्यों को सम्मान। फिल्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश को सिनेमा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए किया गया सम्मान। सम्मान देने से पहले फिल्म के क्षेत्र में यूपी सरकार के योगदान पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री। इटावा में बीजेपी के किसान मोर्चा संगठन ने निकाली है ट्रैक्टर रैली, बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान। सुल्तानपुर में सरकार के समर्थन में बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली रैली, 16 मंडलों के 300 से ज्यादा ट्रैक्टर हुए एकजुट। बहराइच में भी ट्रैक्टर रैली का आयोजन, कई जगहों से भारी संख्या में किसान हुए शामिल। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में सियासी बवाल, विपक्ष ने खड़े किए सवाल। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान, 1 महीने के अंदर बिना फीस कराएगी परीक्षा। पेपर लीक मामले पर बोले सीएम योगी, अभी 23 लोग अरेस्ट, आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। पेपर लीक होने के चलते टीईटी स्थगित, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। अखिलेश ने पेपर लीक होने को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में चरम पर है शैक्षिक भ्रष्टाचार। पेपर लीक होने पर कांग्रेस ने सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। रायबरेली में एसपी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री का सरकार पर निशाना, टीईटी परीक्षा में पेपर लीक होने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह ने टीईटी के एग्जाम कैंसिल होने पर दिया बयान, कहा जल्द पकड़े जाएंगे पेपर लीक करने वाले आरोपी। फिरोजाबाद में टीईटी एग्जाम में सॉल्वर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस का दावा पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। पेपर स्थगित होने पर कानपुर में परीक्षार्थियों को हुई है काफी परेशानी, निराश होकर घर लौटे परीक्षार्थी। गाजियाबाद में एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों में दिखी नाराजगी, कहा हमारी वर्षों की मेहनत हुई बर्बाद। प्रयागराज में टीईटी एग्जाम को लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे छात्र, अचानक परीक्षा रद्द होने